तो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट प्रमेय को प्रूफ करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं, जो वृत्त से संबंधित है। ये वृत्त का थ्योरम है, प्रमेय है। प्रमेय का कथन इस प्रकार है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मैं इस प्रमेय को प्रूफ करने से पहले आप लोग को कुछ बेसिक्स बातें, जो बुनियादी बातें हैं, वो बताना चाहता हूँ। ध्यान से आप लोग सुने और देखें। ये आपका वृत्त है। आपको पता है कि वृत्त में एक केंद्र होता है। केंद्र के बिना वृत्त नहीं होगा। मान लो कि बीच में जो पॉइंट होता है ना, ये आपका केंद्र है। आपको क्वेश्चन में एक वृत्त दे रखा है, ठीक है, और अपने मन से आप मान लो कि ये ओ है, और केंद्र क्या दे रखा है इस वृत्त का? ओ दे रखा है। अब और एक बात यहाँ पे ये दे रखी है कि इस वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है, पॉइंट है। वृत्त के बाहर देखिए, तीन बातें समझिएगा। एक, अगर कोई पॉइंट, कोई बिंदु इसके अंदर होता है तो हम बोलते हैं आंतरिक बिंदु। अगर बाबू ध्यान से देखो इधर, अगर वृत्त के अंदर कोई भी बिंदु होगा तो हम बोलेंगे वृत्त का आंतरिक बिंदु। जैसे ओ, केंद्र क्या आंतरिक बिंदु है? केंद्र आपका आंतरिक बिंदु है। अगर कोई चीज, अरे भाई डिलीट हो गया यार, देखो ध्यान से, कोई बात नहीं। ये रहा आपका केंद्र ओ। वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु होता है तो हम कहते हैं वृत्त का आंतरिक बिंदु। अगर ये जो पहिया दिखाई दे रहा है आपको, ये पहिया, ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है, अगर इस पहिया पर कोई बिंदु रहेगा तो हम बोलेंगे वृत्त पर का बिंदु। वृत्त पर बिंदु, ऑन द पॉइंट ऑफ सर्कल। ये पॉइंट जो है सर्कल पर है, इसको बोलेंगे वृत्त पर का बिंदु। अब कोई बिंदु मान लो यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, तो इसको बोलेंगे बाह्य बिंदु। वृत्त का बाह्य बिंदु। तो क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है बाबू, कि आपको एक बाह्य बिंदु दे रखा है। मान लो कि ये बाह्य बिंदु यहां पर है, ये आपका बाह्य बिंदु है। क्या क्या दे रखा है, ध्यान समझना बाबू। आपको एक वृत्त दे रखा है और उस वृत्त का केंद्र दे रखा है, क्योंकि बिना केंद्र के वृत्त होगा नहीं। और कह रहा है कि एक बिंदु है जो वृत्त के बाहर है। आप अपने मन से इसका नाम मान लो पी, मान लो इस बिंदु का नाम पी है, ठीक है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब एक बात समझना, पिछले वीडियो में आप जाओ, आप देखो कि स्पर्श रेखा क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि वह रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करे, वह रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करे, एक से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बिंदु पर टच करे, वह रेखा जो किसी भी वृत्त के
वृत्त पर जो बिंदु है ना, उस बिंदु को, सिर्फ एक बिंदु को टच करे वो स्पर्श रेखा कहलाएगी। जैसे आप देख रहे हैं ये स्पर्श रेखा, तो कहां टच कर रही है भाई, तो आप इसका नाम लिख दो कि Q। ये टच कर रही है वृत्त पर, किस बिंदु पर, Q बिंदु पर। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब एक बात और समझो आप कि किसी, इस बात को रट लो कि किसी भी एक बाह्य बिंदु से सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु दे रखा है, उस बिंदु से सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। से आप देखो यहां पर PQ एक स्पर्श रेखा है, और भी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। हाँ सर, एक और स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बिंदु P से। तो चलिए एक और खींच देते हैं हम। ये आपका दूसरा स्पर्श रेखा है, ये आपका दूसरा स्पर्श रेखा है। तो क्या समझे कि एक बिंदु से, किसी वृत्त के किसी बाहर के एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। तो आप देखो PQ एक स्पर्श रेखा। अब अपने मन से इसका नाम कोई दे दो आप। इनका नाम आपने रख दिया R। चलो, ये इंफॉर्मेशन, ये सूचना आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, देखिए एक वृत्त दे रखा है और उस वृत्त में, वृत्त जो है केंद्र O वाला वृत्त है, और आपको दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक PQ दे रखा है, एक PR दे रखा है बिंदु P से। इतना क्लियर है। अब थोड़ा मैं आपको बैक ले जाऊंगा, ध्यान से समझना मेरी बात। परमे 10.1 में आपने पढ़ा था, परमे 10.1 में आपने पढ़ा था कि अगर कोई स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को प्रतिच्छेद करता है, वृत्त को टच करता है, तो वह वहां से जो त्रिज्या आती है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे देखो, आप क्या देखें, ये PQ है ना बाबू, एक स्पर्श रेखा है, और यह स्पर्श रेखा बिंदु Q पर टकरा रहा है, वृत्त से बिंदु Q पर टकरा रहा है। तो बिंदु Q कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। तो यहां पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये परमे 10.1 में हम प्रूफ कर चुके हैं, आप वीडियो पार्ट 3 में देख लेना, 90 डिग्री होगा। उसी तरह बाबू PR मेरा दूसरा स्पर्श रेखा है, दूसरा टेंजेंट है, तो ये भी कहां पे टकरा रहा है, वृत्त पे, R पे टकरा रहा है। तो यहां से ये त्रिज्या इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। ये 10.1 कहता है ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। इतना क्लियर है। चलो, तो आपसे कह क्या रहा, ध्यान समझना कि ये रट लो, पहले स्टेटमेंट को आप रटो कि अगर वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, वृत्त के बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु से सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और वह दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। अब आपको प्रूफ करना है कि PQ जो है वो PR के बराबर है। तो दे क्या रखा है आपको, आइए सबसे पहले आपको दिया है क्या, ध्यान से देखिएगा क्या दिया है भाई। आप लिखिए कॉपी में, दिया है केंद्र O वाला एक वृत्त है। आपको ये प्रूफ करने का नियम है, कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले सिद्ध करने से पहले हम लिखते हैं दिया है। तो हमें दिया गया है केंद्र O वाला एक वृत्त, और उस वृत्त के बाहर एक बिंदु P है,
बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PQ और PR, ये 3 इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपको निकालना है चीजों को। चलिए अब ध्यान समझिएगा, ये बातें आपको दे रखी। अब आपसे प्रूफ करने कह रहा है, आपको साबित करना है कि स्पर्श रेखा PQ जितनी लंबाई की होगी उतनी ही लंबाई की स्पर्श रेखा PR होगी। बात समझ में आ रही है कि अगर आपको एक वृत्त दे रखा हो और उस वृत्त के बाहर से अगर हम कोई एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचें तो वह दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। आपको प्रूफ करना, आइए आपको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। तो प्रूफ करने के लिए बाबू सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, तो दिया है आप लिख लिए। उसके बाद लिखते हैं सिद्ध करना है, उसके बाद लिखते हैं सिद्ध करना है, तो लिखिए सिद्ध करना है, लिखिए सिद्ध करना है, लिखिए। यहां देखिए लिखा है सिद्ध करना है। PQ बराबर PR, PQ बराबर PR। चलिए अब समझिए ध्यान से। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं दिया है, उसके बाद जो सिद्ध करना है, जो प्रूफ करना है उसको लिखते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है, PQ बराबर PR। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी, कुछ रचना की जरूरत होगी। रचना करेंगे अपने मन से। तो आप क्या करो, P और O को मिला दो, P और O को मिलाओ। उसी तरह OQ, एक मिनट, ये हम पहले लिख दिए थे, आप देखो। आपको इतनी बातें दे रखी है, आप क्या करो, PO को मिलाओ, उसके बाद QO को मिलाइए, फिर RO को मिलाइए। रचना है, PQ को मिलाइए, PO को मिलाइए, PO को, QO को, RO को मिलाइए। अब देखिए चलिए अब रचना में लिखिए, रचना में लिखिए, रचना लिखिए, रचना OP कॉमा OR और OQ को मिलाया। अब चलिए इसको हम लोग करते हैं प्रूफ। तो बाबू जैसा कि आप जानते हैं, ये बात तो आपको पता हो गया कि ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा है जिस बिंदु पर वृत्त को टच करती है तो वो त्रिज्या के साथ उस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। उस स्पर्श रेखा है PR, जिस बिंदु पर टकराया है वह उस बिंदु का त्रिज्या के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो आप ये बताओ, क्या आप देख रहे हैं आपके पास दो त्रिभुज है, दो ट्रायंगल है। पहला त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको OQP, दूसरा त्रिभुज है आपका ORP। आप मुझे बताओ क्या यह दोनों त्रिभुज समकोण है? हाँ सर, ये दोनों त्रिभुज समकोण है, क्योंकि त्रिभुज OQP का एक कोण 90 डिग्री है, इसलिए OQP एक समकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज ORP का भी एक कोण 90 डिग्री है, इसलिए त्रिभुज ORP भी समकोण त्रिभुज है। अब एक बातें और मैं आपको बताना चाहता हूं कि
अगर हमारे पास दो त्रिभुज होता है, अगर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, ध्यान समझिएगा, ये 9th क्लास की बातें हैं, ध्यान समझिए इस बात को। अगर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, यानी एक कोण इसका भी 90 डिग्री हो, एक कोण इसका भी 90 डिग्री हो, तो यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कब होंगे? यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कब होंगे? तो ध्यान से समझना मेरी बात। अगर हमारे पास, रट लो इसको, अगर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हो तो यह दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांग सम तब होते हैं जब इसका कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज कर्ण और इसका कर्ण आपस में बराबर हो। इस त्रिभुज का कर्ण यानी H और इस त्रिभुज का H आपस में बराबर हो। नंबर 1 पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि अगर इस त्रिभुज का एक साइड, दोनों में से कोई एक साइड, दोनों में से कोई एक साइड, इस त्रिभुज का दोनों में से कोई एक साइड और इस त्रिभुज का यानी कर्ण के अलावा इस त्रिभुज का दोनों साइड में से कोई एक साइड आपस में बराबर हो। इस त्रिभुज का एक साइड और इस त्रिभुज का एक साइड कर्ण के अलावा आपस में अगर बराबर हो, इसका एक साइड इसका भी एक साइड आपस में अगर बराबर हो, तब हम कहते हैं त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। सर्वांग सम का सिंबल जो होता है बाबू ऐसे होता है, और इस रूल को बोलते हैं, इस नियम को बोलते हैं RHS सर्वांग समता कसौटी, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS सर्वांग समता कसौटी। अब देखो, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखो आप, तो बाबू आप क्या देख रहे हैं, त्रिभुज OQP और त्रिभुज ORP आपस में क्या है, समकोण त्रिभुज है। चलिए अब हम सिद्ध में लिखेंगे, प्रमाण में लिखेंगे। अब हम लिखते हैं प्रमाण में। देखिए प्रमाण लिखेंगे, त्रिभुज PQO, त्रिभुज PQO और यहां थोड़ा जगह ये हो जाएगा, इधर लिखते हैं। आप एक लाइन से लिखना, त्रिभुज PQO और त्रिभुज, कौन त्रिभुज, और PRO, त्रिभुज PRO समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यहां लिखना ब्रैकेट देके, चूंकि चूंकि OQ लंब है PQ पर और OR लंब है किस पर, PR पर, PR पर, OR लंब है PR पर। अब इसको पैक कर, इतना हो गया। उसके बाद आप लिखना त्रिभुज PQO और त्रिभुज PRO में, अब बताओ क्या क्या है, त्रिभुज PQO और त्रिभुज PRO में क्या क्या है। देखिए ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज PQO में आपको क्या दिखाई दे रहा है,
ये एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज। आप देख रहे हैं त्रिभुज पी क्यू ओ में भी ओपी एक भुजा है, जो उसका कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। त्रिभुज पी क्यू ओ का कर्ण पीओ है, और त्रिभुज पी आर ओ का भी कर्ण पीओ है, कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं पीओ बराबर पीओ, पीओ बराबर पीओ, पीओ बराबर पीओ। यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ, कॉमन को बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब अगला चीज देखो क्या है, त्रिभुज पी क्यू ओ और त्रिभुज पी आर ओ में देखिए भुजा ओ क्यू, साइड ओ क्यू और साइड ओ आर बराबर होगा, क्योंकि एक वृत्त के सारी त्रिज्याएं बराबर होती है। ओ क्यू भी इसी वृत्त का त्रिज्या है और ओ आर भी इसी वृत्त का त्रिज्या है, इसलिए ओ क्यू बराबर ओ आर। अब लिखेंगे ओ क्यू बराबर ओ आर, क्यों? क्योंकि त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं। ठीक है। अब देखिए आपको भी हम बताया कि अगर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हो तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये दोनों कंग्रुएंट है, सर्वांगसम है कि नहीं। तो पहला क्या है कि दोनों का कर्ण बराबर होना चाहिए और दोनों का एक भुजा बराबर होना चाहिए। तो आपने देख लिया पीओ इसका भी कर्ण है, पीओ उसका भी कर्ण है, तो दोनों कर्ण बराबर हो गया। एक भुजा ओ क्यू भी उस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का ओ आर दोनों बराबर है, त्रिज्या है, तो इसलिए हम लिख देंगे इसलिए त्रिभुज पी क्यू ओ सर्वांग सम त्रिभुज पी आर ओ आर एच एस रूल से, आर एच एस से, आर एच एस से, आर एच एस सर्वांग समता कसौटी से। इतना हो गया। चलिए अब बताइए, अगर दो त्रिभुज हमारा सर्वांगसम होता है तो क्या क्या बातें होती है। तो याद रखिएगा कि अगर दो त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो, मान लिए ये और ये आपस में सर्वांगसम है, तो इसका जो एक वर्ड आता है सीपीसीटी, सी फॉर होता है करस्पॉन्डिंग, पी फॉर होता है पार्ट, सी फॉर होता है कंग्रुएंसी, कंग्रुएंट, टी फॉर होता है ट्रायंगल। यानी कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनकी संगत भाग हमेशा बराबर होगा। ये इसका संगत है, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो उनकी सारी संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है। पहले तो सारे संगत साइड बराबर होंगे, फिर सारे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। इसलिए बाबू आप मुझे बताओ, क्या त्रिभुज पी क्यू ओ और त्रिभुज पी ओ आर आपस में अगर सर्वांगसम है तो अब देखिए, देखिए तो इस त्रिभुज पी क्यू ओ का ये वाला साइड सर्वांगसम होगा, ये वाला साइड, और त्रिभुज ओ आर पी का ये साइड, यह दोनों आपस में बराबर होंगे सीपीसीटी से। आपने 9th में पढ़ा है। चलिए, इसलिए पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर सीपीसीटी, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये प्रूफ तो हो गया आपका, आपने 5 मार्क्स ऑब्टेन कर लिए। अगर इसको आपने अच्छे से बना लिया तो आपको 5 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है। ये तो प्रूफ हो गया। अब देखो ध्यान से, अगला बात ध्यान समझना जो हम बताने जा रहे हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कैसे आते हैं, इस पर ध्यान समझना। देखो मान लो ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये आपका वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, ये आपका स्पर्श रेखा है, ये आपका केंद्र है। तो याद रखना ये केंद्र है, आपको ध्यान समझना। तो आप देखो, अगर आपको एक वृत्त दे रखा हो और किसी बाहरी बिंदु P से उस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया हो, उस बिंदु से P बिंदु से, तो हमेशा याद रखना क्या क्या होगा कि ये और ये 90 डिग्री होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ये जो आप इसका नाम दे दो R दे दो, इसका नाम Q दे दो, तो एंगल OPQ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है। उस तरह ये भी और ये भी हमेशा बराबर होगा, ये साइड और ये साइड हमेशा बराबर होगा। मान लो कि आपको दे रखा हो ये क्वेश्चन 60 डिग्री, ये वाला कोण 60 डिग्री दे रखा हो, कोण OPQ आपको 60 डिग्री दे रखा हो और आपसे पूछ रहा हो कि OPR बताइए, क्या होगा सर? क्योंकि ये जितना ये वाला होता है उतना ये होता है, OPQ मेरा 60 दे रखा है तो OPR भी 60 होगा। अगर PR 40 सेंटीमीटर दे रखा है तो आपसे पूछेगा PQ बताइए, तो PQ भी 40 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 70 डिग्री, अगर ये आपको 30 डिग्री दे रखा है तो बोलेगा इसका बताइए, इसका क्या होगा, ये भी 30 होगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये दोनों आपस में सर्वांग है, इसलिए सारा जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, सारा करस्पॉन्डिंग एंगल, सारा करस्पॉन्डिंग साइड, सारे संगत भुजाएं, सारी संगत कोण एक दूसरे के बराबर हो। चलो भाई, थैंक यू।